आवड़ा है। और अबार भी जोधपुर हाई कोर्ट में भी 2 PIL लागी है रिट पेटिशन। तो बीरे मैं अबार कोर्ट है परसों ही और निर्णय ले। स्टेट में जाओ, राज्य में जाओ, योगी जी में और भाटी साहब में आप कहीं अंतर देखो? वे देखो कि सोच में कहीं अंतर देखो? सोच दोनों का एक जैसा ही है। योगी जी का भी सोच बहुत अच्छा है, तो भाटी साहब का भी पूरे हिंदुस्तान में इस निर्णय को पूरा मान रहा है। यूपी, बिहार, बंगाल, आसाम, नागा जद भाटी बोलियो है, राज सिंहासन डोलियो है। नमस्कार, राम राम। मैं थारो देसी पत्रकार खीम सिंह मेकेरी और थे देख रहे हो मारवाड़ी जल को। आज आप हाँ नथानिया गोचर में, नथानिया गोचर आपने पतो है आज इतिहास बनाने जा रही है। और हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत है। आज अगर आप 30, 35, 40 साल पहला की बात करा तो कोलाई तो और बीकानेर में ने बीजेपी ने कोई बाई केयर को नहीं बदला। तो बी टाइम ने भाटी साहब जी कोलाई तो विधानसभा चुनाव लड़िया और बीजेपी रो परचम लहरायो। बीकानेर में ने बीजेपी रा पग जमाया। 35 साल लगातार 7 बार विधायक रहा कोलाई विधानसभा। और आज गौ माता वास्ते अनिश्चितकालीन धरनो नथानिया गोचर में दे रखियो है। मिलाला भाटी साहब और पूरी जानकारी लेवाला भाटी साहब, पहला तो आप मारवाड़ी जलको पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप आभार। भाटी साहब कहीं मांगा ने ले रहा निश्चितकालीन धरनो लगा रखियो आप? देखो, हमारे पूर्वज जी का बहुत गहरो लंबो सोच रखता जी। तो बिया पूरे भारत में शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था दी जिके में खेती में बीज गर्रो, हड़ गर्रो और आपस में कटाई बटाई कर लेता, कोई खर्चो नहीं लागतो। और मुख्य धंधो लोगा रो हो मवेशी रो। तो भी बात है गाय वास्ते गोचर छोटी, दूसरा ऊँट बकरी भेड़ वास्ते ओरण छोटी और अन्य चारागाह छोड़ा। तो बा एक शून्य खर्च आधारित अर्थव्यवस्था में ई वर्तमान प्रजातांत्रिक प्रणाली में समाज अधिकार छीन सब सरकार आप हाथ में ले लिया अंग्रेजा ने तरह। तो बीरे कारण से अब संकट खड़ो हो गयो कि मुफ्त रो धन दे कर गोचर में अलग अलग अवाप्ति आदेश निकाल दे। अभी सरे नथानियान गोचर में 3000 बीघा महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी वास्ते अवाप्त करी। अवाप्त कर इरे एवज में काला सरे कने 70 किलोमीटर दूर जमीन छोड़ी, बटे कब्जा हो गया। ई गोचर टुकड़ा हो गया। और अब वह सरकार है जी की एक तरफ तो अच्छो सोच लाई भी टाइम 2011 में आई मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जी। और बी टाइम में ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग रे द्वारा और निर्णय करो कि हम नरेगा के तहत जितने भी गोचर और चारागाह हैं इसमें घास लगाएंगे, स्थानीय प्रजाति के पेड़ लगाएंगे और जो अतिक्रमण है उनको हम ग्राम पंचायत, तहसीलदार और कलेक्टर के माध्यम से हटाएंगे। महासड़ा स्वागत करो। अब वही सरकार और वही मुख्यमंत्री अब 2021 में निर्णय लिए 15 दिसंबर ने कि गोचर और चारागाह में जठे जठे राजस्थान में 30 साल पुराना कब्जा अतिक्रमण है बयाने में नियमन कर बिरा पट्टा बनावाला। और बहुत जन विरोधी और गायरो विरोधी एक निर्णय लियो गए। और भी में सरकार रे गौ प्रेमियों के मन में बहुत भारी रोष है। भी बात ने लेर में अडे अनिश्चितकालीन धरनो काल 13 जनवरी ने दियो। और पूरे राजस्थान रे प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर और SDM हेडक्वार्टर पर धरना और ज्ञापन दिया है। और आज जन भावना रो संदेश पूरे भारत में गयो है, दिल्ली में, और गौ प्रेमी सारा इमें जाग गया। तो मारो ओ क्यों है सरकार ने कि भाई थे मूल बात है जी की समस्या रे जड़ में नहीं जा रहा कि आ कब्जा करने री अतिक्रमण री नौबत क्यों आवे। थे शहर में समय रहता टाउन प्लानिंग को नहीं करो, सही बस आउट नहीं करो, तो बेतरतीब तरीके से शहर में भी कब्जा और नई नई कच्ची बस्तियाँ बन गई। और वही थे गांव रे माए आबादी बढ़ी है, परिवार सु कोई अलग हुए टाबर। तो वो अब आखिर आपरो सिर छुपावन वास्ते कठी तो आप छत भी नहीं चाहिए। तो वो थे तो अलॉटमेंट करो को नहीं, एड़ा कोई भी आबादी विस्तार करो को नहीं, जब वो एक कब्जा करे। तो मारो वही कहना है सरकार ने कि समय रहते थे टाउन प्लानिंग करो, सही बस आउट करो, किस्ता में लोगों को पैसा लो, तो वे भी आप पैसा दे आप घर बना ले। और ई हिसाब से गाँव रे माए भी थे समय रहते ई हिसाब से आबादी रो विस्तार करो। और जरूरत पड़ गई, मैं आ नहीं चाहूँ कि भी चलो कब्जा हो गया तो थानी गलती सुहा, क्योंकि समाज रो नियंत्रण रहो को नहीं। समाज रो नियंत्रण हो तो कभी भी कोई मजाल नहीं होती कि गोचर ओरण में
तालाब रे आगोर में 1 इंच भी कोई कब्जो कर ले। पर हो गयो है तो अब वे थे भी गोचर रे बिल्कुल नज़दीक चिपती जमीन हुए, चाहे बा सरकारी जमीन है चाहे केरी निजी जमीन है, तो बीरी अवापती कर जमीन ने खरीद इन गोचर ने पूरी करो। और बे जिका कब्जा कर बैठा है तो बयान थी किस तरह मैं यहाँ भले पटा दो, माने कोई एतराज को नहीं। बाकी अब गोचर में मैं डकीता नहीं करना। अगर मांग नहीं मानी तो भाटी साहब रो अगला कदम कहीं रहे? अगला कदम मारो वही है कि गाय रे वास्ते मारी जान चली जावे तो इसमें बड़ो मारो जीवन रो कोई उद्देश्य लक्ष्य होवेला को नहीं। तो ये वास्ते अगर निर्णय नहीं लियो, हालांकि हाईकोर्ट में वो चाल रही है समय समय पर सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट का निर्णय भी आवड़ा है। और अबार भी जोधपुर हाईकोर्ट में भी 2 PIL लागी है रिट पेटिशन। तो बीरे माए अबार कोर्ट है परसों ही और निर्णय ले और 1 फरवरी तारीख रखी जिसके में सरकार में जवाब मांगे। तो अगर भी में भी सरकार नहीं मानी तो फिर मैं आमरण अनशन कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, देवी सिंह जी भाटी पूर्व सिंचाई मंत्री रह चुके हैं कोलायतू और गायों वास्ते आज काल अनिश्चितकालीन धरणों लगान बैठा है और बताया है कि अगर जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेला। मैं गोचर की बात करा तो अठे महिला शक्ति है जो भी पीछे नहीं रह रहा है, महिला शक्तिकरण भी बहुत आगे आ रहा है और आज जो अनिश्चितकालीन धरणों है बैठे महिला भी पधारिया है। माधराम जी कहीं मांगा ने ले रहा पधारिया हो? देखो मैं शारदा राव बीकानेर शारदा भाट। देखो देवी सिंह जी जो आज मुद्दों उठायो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों है और गायां को जो है देखो जिस जगह जगह आदमी गायां को मुद्दों उठायो है बेरो बेड़ो पार भी होयो है। और बीकानेर में इसा भूमाफिया है जगह आज नथानिया गोचर में बढ़ चुका है और जसू देवी सिंह जी वो मुद्दो उठाया और देवी सिंह जी ने ख्वाब भगवान की तरफ से कोई भगवान यहाँ ने कोई सद्बुद्धि दी है या भगवान यहाँ विराजमान हुआ है और भगवान ही यहाँ ने कोई हिम्मत देगा नहीं यहाँ आगे कराया है, नहीं तो आ गोचर बच नहीं सकती हो। आ गोचर बच नहीं सकती। आ गोचर आज बची है तो देवी सिंह जी के कारण बची है और आ 4 दीवारी करने के बाद ही लोग दगा कब्जा में वापिस हटने लग गया है। और वो गायां को एक हित है, गायां को भलो है और गायां की देखी रक्षा वास्ते देखो बीड़ो उठायो है वो बीड़ो कम नहीं है यहाँ वास्ते और बीकानेर की जनता वास्ते और बीकानेर की गाय माता ने बचाने वास्ते वो बीड़ो है। तो वो बीड़ो सक्सेस होवेला पाछो नहीं। और जद भाटी बोलियो है राज सिंहासन डोलियो है और भाटी जी पीछे हटने वाला नहीं है और पूरी जनता देवी सिंह जी के साथ सागे है और गाय जकी है गाय की मतलब हिम्मत जकी है बस आपके साथ है। हमारे साथ है देव किशन जी चांडक जिकारी देख रेख रे मैंने वो जितो नथानिया गोचरो जितो भी काम हुआ है देव किशन जी चांडक रे देख रेख में हुआ है। देव किशन जी कई मुद्दा ने ले आज आप धरने पर बैठे हो? मुद्दो गाय रे गोचरो ओरण रो इसका मुद्दा है। सरकार ने अभी हाल ही में कानून पारित किया है जिसमें ये कहा है कि जहाँ भी कब्जादारी कोई भी है जो गोचर में हो चाहे ओरण में हो, जिस यह साबित कर सके कि 30 साल से इसका कब्जा है तो उसको हम पट्टा दे देंगे। जबकि दानदाताओं ने बहुत पहले ही अपने पूर्वजों ने बड़ी सोच के साथ कि आने वाले समय में आबादी बढ़ेगी, उस समय ये जीव जंतु गाय कहाँ रहेंगे तो उनके लिए अलग अलग जगह छोड़ी गई। तो ये सरे नथानिया गोचर है केवल गायों के चरने के लिए ही छोड़ी गई है। तो इसके अंदर गायों के चरने के अलावा कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो सरकार ने इस ज़मीन को कैसे ही हड़प कर और इससे पैसे वसूल कर लिए जाएं तो उन्होंने एक कानून पारित कर दिया कि जो भी 30 साल से कब्जादारी है उसको पट्टा हम दे देंगे। तो हमारे देवी सिंह जी भाटी साहब के ये ध्यान में आया और उन्होंने तुरंत ये निर्णय लिया कि जब तक सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती है जब तक मैं यहीं बैठा हूँ और समय आने पर अगर फिर भी सरकार ना मानी तो मैं भूख हड़ताल पर भी बैठूंगा। तो ऐसे जब तक जन नेता हैं जो धर्म के लिए लड़ते रहेंगे तो जनता इनके साथ तन मन धन से खड़ी है और खड़ी रहेगी। जिन्होंने पूर्वजों ने जो काम किया है वो काम कैसे ही सुचारू रूप से चलता रहे उसके लिए देवी सिंह जी भाटी साहब आ गए हैं और धर्म के रास्ते पाए हैं। तो धर्म की हमेशा जय होती है, धर्म की हमेशा विजय होती है, अधर्म का हमेशा नाश होता है। तो देवी सिंह जी भाटी साहब को जरूर जीत मिलेगी और सरकार वापस अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करेगी। बिल्कुल चांडक जी। और एक अगर दीवार की बात करना तो काफ़ी बार सुनने में आया कि भारत की सबसे बड़ी दीवार बन रही है, कई कह रहा है विश्व की सबसे बड़ी दीवार बनी है। लगभग दीवार की कहीं लंबाई रहेला अनाज? देखो ऐसा है, अभी तक ये दीवार का कार्य चल रहा है और
मैं तो केवल इस दीवार के कार्य के समय से ही सरे नथानिया गोचर से जुड़ा हूँ। तो ये सरे नथानिया से गोचर से जुड़े लोग हैं, उनका ये कहना है लगभग ये 43 किलोमीटर की दीवार है, जो सबसे बड़ी दीवार है। लेकिन हमें दीवार बड़ी छोटी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा केवल मात्र इतना ही मतलब है, देवी सिंह जी भाटी साहब का केवल इतना ही मतलब है, गायों के लिए यह सुरक्षित स्थान हमेशा रहे, इसमें कोई भी कब्जा ना करें। और गायों के अंदर केवल दीवार बिना नहीं उनका लक्ष्य नहीं है, उनका लक्ष्य है यहाँ पर सेवण घास लगे और पानी की जगह जगह तलाइयाँ बने, जिससे भगवान बरसात में उसमें पानी भरें और गायें उससे पानी पीता रहे और सेवण घास से गायें अपना बिगर पैसे अपना पेट पालन करती रहे, जिससे कोई भी गाय रखने में किसी को भी दिक्कत ना हो। चाणक्य जी, आप गो भगत हो, अगर पूर्व मुख्यमंत्री बात करें अशोक गहलोत जी की पिछली बार आया बी वास्ते गाया रे हित वास्ते बात करी और कब्जा छोड़ाने री बात करी, अब वे ही मुख्यमंत्री अगर दोगली बात कर रहे हैं, वापस कब्जा करवाने री और पट्टा अलॉटमेंट कराने री बात कर रहे हैं, तो भी आप कहीं कहना मुख्यमंत्री महोदय? मुख्यमंत्री जी ने पहले यहाँ सरे नथानिया गोचर में आए थे और उस समय उन्होंने ये पूरा मैं आश्वस्त किया था कि जहाँ भी केवल सरे नथानिया गोचर की बात नहीं है, पूरे राजस्थान की बात है, जहाँ जहाँ भी गोचन ओरण छोड़ी हुई है पूर्वजों को, उनमें कोई भी कब्जे हो गए हैं तो सरकार उन कब्जों को खाली कराएगी और वो गायों के लिए सुरक्षित रहेगी और उसके अंदर सेवण घास भी लगाया जाएगा, उसमें भी हमारा सहयोग रहेगा। लेकिन अभी न जाने ये वोटों की क्या राजनीति, हम तो राजनीतिक समझते नहीं है, अभी ये निर्णय है। लेकिन देवी सिंह जी भाटी साहब ने और आम जनता के पूरे सहयोग से पूरे राजस्थान में कल सब जगह ज्ञापन दिया गया है, कल सब जगह एक दिन का धरना रखा गया था, लेकिन देवी सिंह जी भाटी के नेतृत्व में यह अनिश्चितकालीन धरना है जो सरे नथानिया गोचर में चल रहा है और जब तक ये चलता रहेगा, जब तक सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करती है। बाबू साहब, आपने कहीं लगे गौ भक्तों की जीत होगा? बिल्कुल गौ माता के भक्तों की जीत होगी। और मैं एक बात बताऊं आपने मैं कि इनमें सरे नथानिया जमीन देखी गोचर देखी है, ई गोचर में हुक्म एक बार केस चाल चुकी है। एक बार केस चाल्यो हाईकोर्ट, कुछ कब्जा हटाया गया हाईकोर्ट की तरफ से और केस देखी ट्रस्ट देखी लड़ी है, बी ट्रस्ट ने पट्टा भी है, में पट्टो है, पट्टे की जमीन है। सरी नथानिया जगह है बे पट्टो बना गई रो छोड़ेड़ो है और हाईकोर्ट में गोचर वास्ते गोचर के लिए मात्र गोचर के लिए मात्र गायों के लिए कोई कब्जादारी, किसी को डोनेट करना और करना, किसी को रहने की अनुमति नहीं है, मात्र गोचर के लिए श्री नथानिया ने आज तक उनकी पीढ़ी बीत गई। आज भी उनके केस लड़ गए, उनके जो है बेटा पोता परदोइता बुला रहे नहीं मेरा, आप बात में सूचित करूंगा पर। तो हाईकोर्ट से केस जो जिन लोगों ने कब्जा किया वो हार गए और कब्जे टूट भी गए हाईकोर्ट की तरफ से, वो रिकॉर्ड कल देवी सिंह जी को लाके देंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। बीर उपनाथ आबार का मुख्यमंत्री है, माने आपकी तरफों का संदेश देना नहीं, संदेश तो है कि वो हिंदू हैं, वो हिंदू हैं, पुण्य विचार करें एक अपने शब्दों से। साहब के पास कॉपी आप ले जाओ, आप खुद अशोक गहलोत ने कहा है कि कहीं भी पायतन की जमीन है, गोचर की जमीन है तो कब्जा, कहा ना, तो कब्जा नहीं, मतलब गोचर तो गोचर ही रहेगी, पायतन पायतन रहे, तलाई है तो तलाई रहेगी। आज उसी सीएम ने, उसी मुख्यमंत्री ने, अशोक गहलोत ने वापिस दोबारा जो कह रहे हैं कि 30 साल से जो कोई बैठा है उनको नियमन करा जाएगा, नियमन नहीं होगा, कुर्सी जा सकती है अशोक गहलोत तुम्हारी, अशोक गहलोत की कुर्सी जा सकती है, गोचर कहीं नहीं जाएगी। अशोक गहलोत जा सकते हैं सत्ता से, लेकिन कुर्सी उनकी जा सकती है, गोचर कहीं नहीं जाएगी, जनता कहीं नहीं जाएगी, गाय कहीं नहीं जाएगी, गाय यहीं रहेगी। गीता प्रेस प्रचारक प्रभुदयाल राजपुरोहित, पूरे भारत में सांप का डंका बज रहे हैं। हम गीता प्रेस में जाते हैं, यूपी बिहार के जैसे, तो सांप का डंका पूरे भारत में बज रहे हैं। सभी जगह से फोन आ रहे हैं कि बहुत अच्छा निर्णय लिया गया, तो हम साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं। गीता प्रचार छोड़ के एक बार यही प्रचार गायों के प्रचार में लगे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। आप दूर जाओ, दूसरे स्टेट में जाओ, राज्य में जाओ, योगी जी में और भाटी साहब में आप कहीं अंतर देखो? वे देखो कि सोच में कहीं अंतर सोच दोनों का एक जैसा ही है। योगी जी का भी सोच बहुत अच्छा है, तो भाटी साहब का भी पूरे हिंदुस्तान में इस निर्णय को पूरा मान रहा है। यूपी बिहार बंगाल आसाम नागालैंड जहाँ भी जाते हैं कि कड़क और सत्यता है, वो कड़क सत्य हमेशा ही लोगों को थोड़ा सहन कम। उसके बाद आपने कहीं लगे कि आगे की जीत वेला और निर्णय अशोक गहलोत ने है जो वापस लेनो पड़ेगा, और निर्णय वापस ले वाला आज जीत जनता रही और देवी सिंह जी भाटी री जीत वाला, क्योंकि भाटी जी बोलिया कि मैं गाय रबास ने मरने मिटने तक तैयार हूँ और मैं देवी सिंह जी भाटी जगह पग रखा ला जट मैं लोग साधु संत सब बड़ा सिर रखा ला और निर्णय मारो। साधु संत और महाराज है छिका भी पूर्ण समर्थन में उतर रहा है देवी सिंह जी भाटी रहे और गौ माता वास्ते।